नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे गरुड़ पुराण के अध्याय 16 की गहराई में उतरने वाले हैं और हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, सांसों के गुप्त विज्ञान और इस इंसानी शरीर के असली उद्देश्य को डिकोड करना। ये एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफ के लिए भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। खैर, इस सफर की शुरुआत करते हैं एक नंबर से 21,600। अब पहली नज़र में ये बस एक बड़ा सा आंकड़ा लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये एक ऐसा नंबर है जो हमारे और आपके अस्तित्व के साथ हर दिन हर पल जुड़ा हुआ है। फिर भी सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर शायद ही कभी हमारा ध्यान जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा बेहद ज़रूरी काम है जो एक इंसानी शरीर हर दिन, वो भी पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर, करीब 21,600 बार करता है। जवाब है हमारी सांसें। आज के दौर की एक बड़ी ही दिलचस्प विडंबना देखिए। हम रोज़ अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम ट्रैक कर लेते हैं, स्मार्ट वॉच पर अपने कदमों की गिनती चेक कर लेते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस सच में इस पूरी जिंदगी को चला रही है, जो हर दिन अनजाने में 21,600 बार हो रही है, वो बस बैकग्राउंड में चुपचाप चलती रहती है और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। अब इन सांसों की अहमियत समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सांसें जिस शरीर में चल रही हैं, वो शरीर ही अपने आप में कितना दुर्लभ है। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस मानव जीवन को केवल एक मामूली बायोलॉजिकल घटना नहीं माना गया है, इसे एक बेहद दुर्लभ अवसर बताया गया है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए चेतना को एक बहुत बहुत लंबी एवोल्यूशनरी जर्नी तय करनी पड़ती है। और वो यात्रा कितनी लंबी है? 84 लाख योनियों जितनी लंबी। जी हाँ, प्राचीन टेक्स्ट ये बताता है कि एक चेतना इस मानव रूप तक पहुंचने से पहले 8.4 मिलियन प्रजातियों से होकर गुजरती है। जरा सोचिए, बाकी सभी प्रजातियां पूरी तरह से अपनी प्रवृत्तियों यानी अपने इंस्टिंक्ट्स की गुलाम होती हैं। भूख लगी तो शिकार कर लिया, खतरा दिखा तो भाग लिए। उनका पूरा का पूरा जीवन पूरी तरह से एक ऑटो पायलट सेटिंग पर ही चलता है। और बस इसीलिए विकास की इस पूरी लंबी यात्रा में मानव शरीर वो इकलौता पॉइंट है जहां चेतना पहली बार इस ऑटो पायलट सेटिंग से बाहर आ सकती है। ये शरीर सिर्फ दुनिया भर के सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि सच तो ये है कि ये जन्म और मरण के इस लगातार चलने वाले लूप को, इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने का एकमात्र गेटवे है। इस दर्शन को अगर आज के नजरिए से समझना हो तो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए हम किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठे हैं। अब जब कोई लाउंज में होता है तो वो वहां हमेशा के लिए बसने थोड़ी ना जाता है। वो सिर्फ हमारी अगली और अंतिम उड़ान का एक स्टॉप है, जो कि मोक्ष है। वहां हम कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन लाउंज की दीवार पर अपने परिवार की तस्वीरें लगाकर वहां पक्का घर तो नहीं बसाते ना। लेकिन इंसानी फितरत तो देखिए, हम अक्सर उसी लाउंज में घर बसाने की कोशिश करने लगते हैं। ये प्राचीन ज्ञान इस संसार को पानी के एक बुलबुले के समान क्षणभंगुर बताता है, जो कभी भी फूट सकता है। जब ये समझ आ जाता है कि ये जीवन बिल्कुल अस्थायी है और जिसे हम अपना घर या संपत्ति मानते हैं वो सब यहीं छूट जाना है, तो ये विचार हमें एक बहुत ही गहरे और अक्सर गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। और वो भारी भरकम कॉन्सेप्ट है वैराग्य। अब वैराग्य शब्द सुनते ही शायद दिमाग में उदासी या डिप्रेशन जैसी फीलिंग आए, पर इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये इस बात की एक बहुत गहरी समझ है कि जिन सांसारिक चीजों के पीछे भागने को हम सुख मानते हैं, वे असल में मोह और दुखों का ही कारण है। ये ओनरशिप के यानी स्वामित्व के भ्रम को तोड़ने की एक प्रक्रिया है और मोक्ष की ओर उठाया जाने वाला सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। समाज में अक्सर ये गलतफहमी रहती है कि वैराग्य का मतलब है अपना कामकाज, परिवार और सब कुछ छोड़कर बस हिमालय निकल जाना, लेकिन गरुड़ पुराण इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ देता है। असल में वैराग्य का अर्थ है अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को बिना किसी डर, चिंता या मोह के निभाना, बिल्कुल एक कमल के पत्ते की तरह, पानी के बीचों बीच रहना लेकिन फिर भी एकदम सूखा रहना। मतलब जिंदगी से पूरी तरह से जुड़े रहना लेकिन फिर भी किसी चीज से बंधा हुआ महसूस ना करना।
अब देखिए, पानी में कमल के पत्ते की तरह रहने का ये शिफ्ट सुनने में तो बहुत ही तार्किक और शानदार लगता है, लेकिन भटके हुए मन को एकाग्र करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी तो होना चाहिए ना। और इसका बड़ा ही साइंटिफिक उत्तर ये प्राचीन ग्रंथ हमारे शरीर के भीतर ही चल रही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में देता है। इसे कहा गया है अजपा जप। ये मोक्ष का एक ऐसा सीक्रेट और बेहद सुलभ रास्ता है जो हम सभी के शरीर में हमेशा से छुपा हुआ है। अजपा जप कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे आपको बैठकर जपना पड़े। ये एक ऐसा नेचुरल मंत्र है जिसका जाप पूरी तरह से अचेतन रूप से बस हमारी सांस लेने और छोड़ने की साधारण सी क्रिया के जरिए लगातार हो रहा है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान कैसे काम करता है। कहा जाता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो प्राकृतिक रूप से हंग की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो स की ध्वनि निकलती है। और जब ये जाप लगातार चलता है तो ये मिलकर सोहम बन जाता है, जिसका अर्थ है वही मैं हूँ। जो भी साधक अपनी इंद्रियों को काबू में करके इस ध्वनि के वाइब्रेशन पर ध्यान लगाता है, वो धीरे धीरे उच्च चेतना में लीन होने लगता है। इसे समझने के लिए एक बड़ी ही मॉडर्न एनालॉजी लेते हैं। इसे बिल्कुल एक स्मार्टफोन के बैकग्राउंड ऐप की तरह समझिए। जो ऐप चुपचाप बैकग्राउंड में चलता रहता है, फोन को पावर देता है, लेकिन हमें उसका पता भी नहीं चलता। हमारी सांसें भी बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप चलती हैं। लेकिन जब हम इस बैकग्राउंड ऐप पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो दिमाग के विचारों का फालतू शोर और हमारा अहंकार शांत होने लगता है। और यही साधारण सी सांसें व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ने का एक सबसे शक्तिशाली टूल बन जाती हैं। लेकिन खैर, ये बात भी पूरी तरह सच है कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ऑफिस और परिवार के ढेरों तनावों के बीच हर दिन अपनी 21,600 सांसों पर फोकस बनाए रखना कोई आसान काम तो है नहीं। हर किसी के लिए इतना कड़ा ध्यान करना संभव ही नहीं होता। तो क्या ऐसे में कोई दूसरा उपाय नहीं है? बिल्कुल है। ये ग्रंथ इसका एक बहुत ही सरल और खूबसूरत विकल्प देता है, भक्ति योग। ज्ञान और कठोर योग की लंबी और मुश्किल राह के सामने भक्ति योग को सबसे आसान रास्ता और एक अल्टीमेट शॉर्टकट बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बस भगवान या किसी भी उच्च आदर्श के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति चाहिए होती है। जब हम किसी उच्च आदर्श से बहुत गहरा प्रेम करने लगते हैं तो हमारा अंतःकरण अपने आप शुद्ध होने लगता है, अहंकार साफ हो जाता है और दुनिया की छोटी मोटी चीजों से मोह अपने आप खत्म होने लगता है। मतलब जिस वैराग्य को पाने के लिए लोग इतना संघर्ष करते हैं, वो भक्ति के माध्यम से अपने आप ही पैदा हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक जगह समेटा जाए तो इस प्राचीन मास्टर क्लास के अनुसार इस मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य सिर्फ दुनिया से भाग जाना या सन्यासी बन जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसी संसार के बीच रहते हुए मुक्ति प्राप्त करना है। यहाँ पर सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये कि ये शरीर एक मंदिर है। इसमें चलने वाली हमारी हर एक सांस एक निरंतर चलने वाला जाप है। और वास्तविक आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार के कर्म और अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए भी अपने मन को लगातार एक उच्च चेतना में लगाए रखना है। और उस उच्च चेतना की याद दिलाने का काम हर पल ये सांसें ही करती हैं। सो अहम, यानी वही मैं हूं। अनजाने में ही सही, लेकिन हर सांस लगातार इसी बात की घोषणा कर रही है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करते हैं। सोचिए जरा, यदि ये शरीर और हमारा अपना जीव विज्ञान हर एक सांस के साथ लगातार ये घोषणा कर रहा है कि वही मैं हूं, तो क्या इस ब्रह्मांड या प्रकृति से खुद को अलग-थलग महसूस करना महज हमारे दिमाग का पैदा किया हुआ एक इल्यूजन, एक भ्रम नहीं है? अगली बार जब एक भी साधारण सी सांस लें तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।